राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सीआरपीएफ के खुलासे से बौखलाए पवन खेड़ा। पवन खेड़ा बोले, विपक्ष के नेता की सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। सुधांशु त्रिवेदी ने किया पलटवार, कहा विदेश में देश विरोधियों से मिलते हैं राहुल। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को Z+ की सुरक्षा प्राप्त है। उनकी सुरक्षा में 10 से 12 सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो तैनात रहते हैं। लेकिन अब राहुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सीआरपीएफ ने ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष की शिकायत की। सीआरपीएफ की इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अब केंद्र सरकार को घेरा। सीआरपीएफ की चिट्ठी और उस पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया का कारण क्या है, ये समझिए। आपको बता दें कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप सीआरपीएफ ने लगाया है। दरअसल सीआरपीएफ प्रमुख ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने और कई मौकों पर उसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि रायबरेली के सांसद वीवीआईपी प्रोफाइल वाले एक राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। सीआरपीएफ की चिट्ठी को लेकर अब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पहले एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा कि राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई सच्चाई को लेकर सरकार घबराई हुई है। पवन खेड़ा ने इसे लेकर कहा कि सीआरपीएफ के पत्र का समय और उसका तुरंत सार्वजनिक रूप से जारी होना परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। ये ठीक ऐसे समय में आया जब राहुल गांधी चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने इसके बाद आपको बता दें कि मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। Well, the timing and the way the contents of this so-called letter have emerged through the media raise very important questions. Why this particular time was chosen by the government? I won't say CRPF, but by the government. Well, we know that the government is very nervous about the vote chori campaign, and we also know that the Prime Minister personally is very worried about the so-called hydrogen bomb which Mr. Gandhi has spoken about, and all of you are waiting. Fair enough, you should be worried. You have every reason to be worried. But do not make the issue of the security of the leader of opposition, especially a person who's lost 2 family members, his own father and grandmother, a political issue. Do not politicize this issue. You should not have leaked the contents of this letter, a sensitive matter like security of Mr. Gandhi, in public. Why? Is this a threat? Is this a threat? Are they trying to threaten Mr. Gandhi? This particular comment by the BJP, remember, it's a political party. It's not the government speaking right now. You're talking about a political party which is making this obnoxious comment. This should be treated by the government of India as a threat to Mr. Rahul Gandhi. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्या यह विपक्ष के नेता को डराने की एक छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने पहले ही एक और खुलासे की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाया, कहा क्या सरकार राहुल गांधी की ओर से उजागर किए जाने वाले सच से घबरा गई है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, खासकर तब जब इस व्यक्ति ने अपने परिवार के 2 सदस्यों को इसी वजह से जो है खो दिया है। पवन खेड़ा ने इस दौरान ये भी कहा कि सीआरपीएफ द्वारा इस लेटर को लाना और सार्वजनिक करके मीडिया को देना साफ तौर पर बताता है कि इस षड्यंत्र के तहत किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस को इस बात का मलाल है कि क्यों इस मुद्दे को सार्वजनिक किया गया, या फिर इस मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को निशाना बना रही है, और इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के एक अन्य नेता जो है राजेश ठाकुर, उनका बयान भी सामने आया है और उनका भी इसी तरीके का मिलता जुलता बयान है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, अब ईडी सीबीआई के बाद सीआरपीएफ भी खुलेआम एक राजनीतिक दल के समर्थन में उतर गई है। सुरक्षा मानकों का ख्याल रखना ये एक अलग बात है, और इस तरह का पत्र लिख करके राजनीति करना एक अलग बात है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो वो कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ये लिखना पड़ा। आदरणीय राहुल गांधी जी खुद LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं,
तो अगर कोई बात है तो उनको कहनी चाहिए। ये तो स्पष्ट हो गया कि जो एक आरएसएस एजेंडा चलाती है, उस एजेंडे पर अब सीआरपीएफ भी काम करने लगी है। तो हम समझते हैं इस तरह की बेतुकी बातें करके सीआरपीएफ जो एक गरिमामयी संस्था है, जो सुरक्षा के लिए जानी जाती है, उसका भी वो भी अपना राजनीतिकरण कर रही है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी इस मुद्दे में कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरीके से इस लेटर को सार्वजनिक करके मुद्दा बनाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक पत्र किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने कहीं लिखा, इसको एक साधारण ऑफिशियल कम्युनिकेशन माना जा सकता था जो रूटीन में हुआ, मगर वो लेटर मीडिया के पास भेजा गया, उसको प्लांट किया गया। इसका मतलब ये है जो सीआरपीएफ है उसने इसके अंदर जानबूझ के बदमाशी की, और जो सीआरपीएफ के अफसर हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग की। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के अफसरों को चिन्हित करना चाहिए, और जब भी अपोजिशन की सरकार बने ऐसे अफसरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे जो है राजनीति के अंदर जो है द्वेष की भावना से जो है सम्मिलित हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने उनका ये बयान सुना, वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़े मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान भी सामने आया। देखिए, राहुल गांधी को एक और झटका पड़ा है। उन्होंने जो वोट चोरी के नाम पर ट्रूथ चोरी का अभियान शुरू किया है, मतलब झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो, हिट एंड रन करो, अब उस पर हाई कोर्ट ने करारा तमाचा दिया है। मद्रास हाई कोर्ट में राहुल गांधी के सारे जो सो कॉल्ड एविडेंसेस थे, सो कॉल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उसको लेकर एक पीआईएल आर्टिस्ट ने पीआईएल दाखिल की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज भी किया, कहा कि ये जो भी बातें कही जा रही है ये बेसलेस है, मतलब कि राहुल गांधी के आरोप बेसलेस है, और उन्होंने 1 लाख रुपए का फाइन भी लगा दिया है। अब सवाल ये बनता है कि महाराष्ट्र के विषय में आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है। हरियाणा के विषय में आरोप लगाते हैं, कुमारी शैलजा रिजेक्ट करती है। बिहार के विषय में आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को स्वीकारता नहीं है। अब मद्रास हाई कोर्ट से भी झटका पड़ा है, पर राहुल गांधी जी अब ये ट्रूथ चोरी के अभियान को एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब तो वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश में एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े पिनोकियो है। झूठ बोलना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है, ताकि ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया जा सके। कहा, मैंने वो लेटर नहीं देखा, लेकिन मीडिया के जरिए मुझे सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि आखिर विदेश यात्रा के दौरान ऐसा क्या होता है जिसके चलते राहुल अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं करते। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वह कौन सी सीक्रेट मीटिंग करने जाते हैं, जरा ये भी बताया। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। राहुल गांधी जी ने जो 7 अगस्त को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी, अब एक इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और कंटेंट और मटेरियल ये विदेश से सप्लाई हुआ, म्यांमार से आया। मेटा डेटा का एनालिसिस पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का दिखाता है कि किस प्रकार से बात तो वो भारत की कर रहे थे, डायलॉग तो भारत में मार रहे थे, डेमोक्रेसी बचाओ, वोट चोरी इत्यादि, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्टिंग विदेश से हुई। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि इनके इस कठपुतली वाले कार्यक्रम के पीछे कौन सा फॉरेन हैंड है। ये बार बार राहुल गांधी का राजनीतिक इंटरनेट कनेक्शन पड़ोस के देशों के वाईफाई से क्यों जुड़ जाता है, और कोई पहली बार तो है नहीं। राहुल गांधी ने स्वयं बोला है कि भाई उनको भारतीय स्टेट से लड़ाई लड़नी है। राहुल गांधी को विदेश और विदेशी कितने पसंद है कि भाई भारत में फ्लड आते हैं तो भाई साहब हमारे विदेश में पाए जाते हैं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, और वो कहते हैं कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ जाकर विदेश के देश जो है इंटरवीन करे। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। तो आज राहुल गांधी बताए कि ये राहुल के साथ हमेशा विदेश का हाथ क्यों होता है। पार्लियामेंट सेशन में भी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले सोरोस द्वारा ऑथर्ड रिपोर्ट आती थी, और वहां से सुर आता था, यहां पे ताल बजनी शुरू हो जाती थी, पार्लियामेंट सेशन को हाईजैक किया जाता था, और फिर उस रिपोर्ट से कुछ निकलता नहीं था, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो। तो राहुल गांधी जी आप बताएं कि ये फॉरेन हैंड जो आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है,
उसके साथ आपका ये रिश्ता, ये सैयारा क्या कहलाता है? तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा और सीआरपीएफ द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर जो है अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया। भाजपा के सांसद ने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान न करे अगर कुछ हुआ तो कोई उल्लंघन करेगा और किसी और को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी भारत के वरिष्ठ नेता है, उन्हें इस तरह सुरक्षा उल्लंघन करने से बचना चाहिए। जो सुरक्षा बल इस पर काम कर रही हैं, उन्हें इस तरह शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बहुत गंभीरता से लेंगे और अपने नेता को निर्देश देंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है अनुराग ठाकुर का। विषय बहुत गंभीर है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ईश्वर ना करे हो जाए तो ब्रीच कोई करेगा, लेकिन खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ेगा। भारत के एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, चाहे विपक्ष के ही नेता हों, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ब्रीच करने से उनको बाज आना चाहिए। और जो हमारी सुरक्षा सुविधाएं हैं और जो एजेंसियां उसमें लगी हैं, संस्थाएं लगी हैं, उनको इस तरह की कंप्लेंट करने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अपने नेता को निर्देश भी जारी करने चाहिए। तो जैसे कि आपने अनुराग ठाकुर का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर प्रदीप भंडारी लिखते हैं कि राहुल गांधी आखिर क्या छिपा रही हैं। विदेश यात्राओं के दौरान राहुल गांधी द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की सूचना सीआरपीएफ द्वारा देना एक गंभीर उल्लंघन है। इन संदिग्ध विदेश यात्राओं के दौरान राहुल गांधी किसके आदेशों का पालन कर रहे हैं? राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं आपको बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी को लिखे गए इस पत्र को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि देश के प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के पास है, और इसके बाद कांग्रेस के जो प्रथम परिवार है उनके मेंबर्स के पास है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं, उनके जो नेता हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट जो है अफेयर है, एक तरह से जो है प्राइवेट तरीके से वो भारत के बाहर जाते हैं, विदेश यात्राओं पर जाते हैं, क्योंकि इकलौते ऐसे नेता है जिनका ननिहाल जो है वो विदेश में है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि एक निजी यात्रा है या फिर निजी मैटर है या प्राइवेट अफेयर है, तो प्राइवेट अफेयर में विदेश में जाकर ऐसे देश विरोधी नेताओं से या देश विरोधी सांसदों से या देश के खिलाफ जो लोग जहर बोलते हैं उनके लोगों के साथ ही बैठकर और सबसे ज्यादा देश विरोधी बयान जो है विदेश में बैठकर क्यों देते हैं? अगर ये एक प्राइवेट अफेयर है तो वहां पर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं ये कह के कि प्राइवेट यात्रा है, उसी विदेश में जाकर देश के खिलाफ बयान देते हैं या देश विरोधियों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है। अगर ये कहते हैं कि ये प्राइवेट अफेयर है और प्राइवेट अफेयर के दौरान अगर वो इस तरीके के देश विरोधी तत्वों से मिलते हैं तो फिर ये बहुत ही संदिग्ध मामला है और ये सोचने को जो है मजबूर करने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके नेताओं का कहना है कि एक प्राइवेट अफेयर है तो फिर इसे लेकर राहुल गांधी को पूरी तरीके से इसे कट ऑफ होना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान या पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी चीज उन्हें ना दिखना चाहिए, ना उन्हें कहना चाहिए और इन सबसे परहेज करना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।